ईरान ने अमेरिका की नई तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई। अभी इन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा होगा। अबनाए हरमस की बंदिश दुश्मन की बहरी नाकाबंदी ख़त्म होने तक जारी रहेगी। स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अमेरिका को सख्त खबरदार किया कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ 1 इंच भी आगे बढ़ा तो ईरान बराह रास्त फायरिंग करेगा। दुश्मन अब ज़मीनी हकीकत और ईरान की ताकत को अच्छी तरह समझ गया। अमरीका के साथ बातचीत में कुछ पेशरफ ज़रूर हुई, लेकिन अब भी दोनों फरीकैन के दरमियान बहुत बड़ा फासला मौजूद है, जिसे ख़त्म करना फ़िलहाल मुश्किल नज़र आता है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फ़ैसला है। ईरान अमेरिका जंगबंदी ख़त्म होने में 3 दिन बाकी। वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास हुआ। नायब सदर वुज़रा आला अस्करी इंटेलिजेंस हुकाम की शिरकत। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और ईरानी क़यादत से फ़ोन पर बातचीत की। इजलास में अबनाए हरमस मुज़ाकरात पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि इसी हफ्ते डील मुतवक्के है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहल तय नहीं की जा सकी। अहम अमरीकी अहदेदार का कहना है, अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ने खबरदार किया कि अगर ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। जनरल मोहम्मद रज़ा ने कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इसमें तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ख्याल रहे कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की थी और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से जंग बंदी मुमकिन हुई। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात की तारीख़ उसी वक्त दी जा सकती है जब दोनों मुल्क मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़ हों। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ़ के बावजूद अमेरिका ने हद से ज़्यादा मुतालबात रखे, जिससे समझौता ना हो सका। सईद खतीबज़ादे ने वाज़ेह किया, ईरान सिर्फ इसी बात पर मुत्तफ़िक़ होगा कि आलमी क़वानीन के तहत तमाम हुकूक ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हुसैन अल अज़ी ने अमेरिका को सख्त खबरदार किया कि अगर बाबुल मंदब बंद कर दिया तो कोई भी इसे दोबारा नहीं खोल सकेगा। हुसैन अल अज़ी ने कहा कि ट्रंप और इसके साथी अमन की राह में रुकावट बनने वाले इक़दाम तर्क करें, हमारे लोगों के हुकूक का एहतराम करें। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। बैन-अल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट एशिया टाइम के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बात की, जबकि पाकिस्तान सिफारतकारी के ज़रिए खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ़ रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा भी मुदाखलत के बजाय राब्ते और यकीन दहानी तक महदूद रहा, जबकि बैन-अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की ख्वाहिश में मोदी ने भारत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जनूबी एशिया जैसे खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जीत पूरे खित्ते की जीत है। और पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक, यूएई की जानिब से रकम वापसी का मुतालबा किया गया था। यूएई को $3.5 अरब की अदायगी करनी थी। पाकिस्तान को 23 अप्रैल को यूएई को मज़ीद $1.5 अरब अदा करने हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को 2 रोज़ कबल ही सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हुए, जबकि पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड की फ़रोग से $500 मिलियन हासिल किए। यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद मुल्की ज़खायर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा।
पाकिस्तान से हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। लाहौर, कराची, सियालकोट, मुल्तान से आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। पहली हज परवाज की लैंडिंग पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के जरिए 1,19,000 से ज़ायद आज़मीन को हजाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। जद्दा के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ 4 मई से होगा, जबकि आखिरी परवाज़ 21 मई को रवाना होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी और कोटली सतिया में सयाहत के फ़रोग के लिए स्काई ग्लास ब्रिज, चेयरलिफ्ट और ग्लैम्पिंग पॉट विलेज समेत मुतादिद मनसूबों की मंजूरी। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। मरी बहाली और तहफ़्फ़ुज़ प्लान के तहत नए पार्क्स, ज़ूलॉजिकल गार्डन, हॉस्पिटैलिटी जोन और वाटर सप्लाई स्कीमों का ऐलान किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। सवात, कर्क, मालाकंड, एबटाबाद, मानसेरा में बारिश, जबकि गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी बालाई इलाकों में बारिश बर्फबारी की पेशगोई की। NDMA ने अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया। शहरियों को पहाड़ी रास्तों पर सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसने वाले सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश के दौरान शेख बेला नीलम में सयाहों की 30 गाड़ियां फंस गई थीं। रेस्क्यू पुलिस और इंतजामिया ने सयाहों को रात को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह नीलम बालाई कई मकामात से बंद है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन और नेशनल साइकिलिंग रेस का इनेकाद। बच्चों, बड़ों और खुसूसी अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुल्क भर से 11,000 से ज़्यादा एथलीट्स शरीक हुए। मर्दों के लिए 21 किलोमीटर मैराथन और साइकिलिंग रेस, ख़वातीन के लिए 5 किलोमीटर रेस, फैमिली फन रेस और खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर रेस का एहतमाम किया गया। कराची के अली अलियास ने मर्दों की साइकिलिंग रेस में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि ख़वातीन की साइकिलिंग रेस की तमाम पोजीशंस कराची की ख़वातीन के नाम रहीं। PSL 11 में आज डबल हेडर खेला जाएगा। कराची में पहले मैच में मुल्तान सुल्तान का टाकरा कराची किंग से होगा। सुल्तान 6 मैचेस में 8 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर। कराची किंग 6 मैचेस में 3 फतुहात के साथ 7वें नंबर पर है। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का टाकरा होगा। ज़ल्मी 13 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त, कोयटा ग्लैडिएटर 3 मैचेस जीतकर 6 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से हराकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में 211 रन हदफ के ताकुब में रावलपिंडीज 9 विकेटों पर 178 रन बना सकी। यासिर खान 58 और साद मसूद 54 रन बनाने के बावजूद टीम को कामयाबी ना दिला सके। हारिस रऊफ ने 3 शिकार किए। कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 210 रन का मजमुआ बनाया। फ़खर जमान और मोहम्मद फारूक के दरमियान 121 रन की ओपनिंग शराकत बनी।
फखर ने 54 गेंदों पर 84 और फारूक ने 63 रन की इनिंग खेली। मेरी कारकर्दगी बेहतर नहीं रही, जिसका बराह रास्त असर टीम के नताइज पर पड़ा। रावलपिंडी के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मुसलसल 7 मैचेस में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुसलसल नाकामियों के बायस मुस्बत पहलू तलाश करना मुश्किल हो जाता है। कुछ चीज़ें हौसला अफजा भी रहीं, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। रिजवान ने उसे अपने करियर का मुश्किल तरीन मरहला करार देते हुए कहा कि आगे उनके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।